मैं बस आपको ना मैथ्स में ऐसे 10 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 10 और फिजिक्स में 7 चैप्टर्स बताने वाला हूँ, जिससे आप ये 120 स्कोर मतलब कि 98 प्लस परसेंटाइल आपको इजीली मिल सकते हैं। सीईटी एग्जाम में सब कुछ करके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिलेक्टिव पार्ट भी कर लिया, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो भी इनफ हो जाएगा आपको महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि पेपर बहुत लेंदी है, जिन्होंने अच्छे खासे मॉक टेस्ट दिए थे उनको पेपर एज यूजुअली लगा, ऑन टाइम उनका पेपर कंप्लीट भी हुआ। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा उतना अच्छा नहीं गया है, सेकेंड अटेम्प्ट भी अभी आ गया है, 15 से 20 दिन का ही टाइम पीरियड रह गया है मेरे पास। कुछ पढ़ाई करके हुआ नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन से चैप्टर्स करके जाऊं जिससे कम चैप्टर्स में भी कवर करके मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकूं, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में जा सकूं। ठीक है, आज इस वीडियो में ना ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, सारे सोल्यूशंस आपको मिलने वाले। मैं बस आपको ना मैथ्स में ऐसे 10 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 10 और फिजिक्स में 7 चैप्टर्स बताने वाला हूं, जिससे आप ये 120 स्कोर मतलब कि 98 प्लस परसेंटाइल आपको इजीली मिल सकते हैं। और अगर कहीं पे तुक्का लग गए आपके, वहां से अगर 10 मार्क्स मिल गए तो 99 भी परसेंटाइल आपको आ सकते हैं। सीईटी एग्जाम में डिफिकल्ट नहीं है स्कोर करना, आप एकदम आसान तरीके से भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत स्मार्टली आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ये स्मार्ट अप्रोच कैसी है ये आपको पता करना होता है। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर्स को आपको करके जाना है, कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो और कैसे ये ड्रीम स्कोर आप अचीव कर सकते हो 120 प्लस। ठीक है, चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारे स्टूडेंट्स वीडियोस को देख रहे हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आपके लिए मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, डेली एफर्ट्स ले रहा हूँ, तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चैनल को आप भी सपोर्ट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट्स को सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेगी, ट्रैकर की भी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस ट्रैकर के थ्रू अपनी स्टडी को जो है आप ट्रैक कर सकते हो। इस लास्ट के 15-20 दिन में ये ट्रैकर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, सबसे पहली चीज, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। टाइम इज वेरी लिमिटेड, कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बढ़ चुका है। एंड अब जो है ना, कोई रैंडम स्टडी नहीं करनी है। विदाउट फुल सिलेबस, कंप्लीटिंग योर फुल सिलेबस, कैसे 99 परसेंटाइल आ सकते हैं ना, ये चीज देखो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। सिलेक्टिव स्टडी क्या होती है, सिलेक्टिव स्टडी क्या होती है, ये चीज आज आप सभी स्टूडेंट्स को पता चलने वाली है। सिलेक्टिव स्टडी करके आप मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आ सकते हो, आउटपुट लेकर आ सकते हो। ये कैसे भैया, कि आप सभी स्टूडेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पे हाई वेटेज चैप्टर्स को करना है। अब हाई वेटेज, डोंट स्टडी एवरीथिंग, स्टडी व्हाट गिव मार्क्स, ये चीज याद रखो। सब कुछ करके जाने की जरूरत नहीं है, सीईटी एग्जाम में सब कुछ करके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिलेक्टिव पार्ट भी कर लिया, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो भी इनफ हो जाएगा आपको महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए। क्या क्या करना है, जीरो पे हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 चैप्टर्स जो है, ये केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स है जिसको आपको करना है, जिसमें से लगभग 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे सीईटी एग्जाम में। और पूरे 12th के ही चैप्टर्स है, और इन 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करने आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेली आपको क्या करना है, डेली रूटीन भी मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे आप ये सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। चैप्टर्स को कंप्लीट करने के 3 स्टेप्स होते हैं, ये याद रखना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया तो इसका वन शॉट आप देख लोगे। ठीक है, वन शॉट देखने के बाद यूट्यूब पे वन शॉट देख लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, 2025 के पीवाईक्यू सॉल्व करना है। 2025 के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना है। चैप्टर वाइज टेस्ट, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट में 25 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उन 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपके क्वेश्चंस 17 से 18 क्वेश्चंस अगर आपके राइट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चैप्टर आपका प्रिपेयर हो गया। बाकी जो 7-8 क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हुए, वो गलती क्यों हुई है, क्या हुआ है, उसको एनालिसिस करो और नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ो। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके इन सारे चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करोगे, और हर 2 से 3 दिन के बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देना है। सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट से आपका काम नहीं चलने वाला है, फुल लेंथ टेस्ट भी देना है। देखो, ये आपको 10 चैप्टर्स करने हैं। ये 10 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स है, सॉलिड स्टेट से आयोनिक इक्विलिब्रिया, और ये 4 चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट जा रहा है, स्किप कर दो, वो स्किप कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो। अप्लाइड केमिस्ट्री एक बार रीड करके चले जाना, अप्लाइड केमिस्ट्री से भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। कौन से पॉलीमर में कौन सा मोनोमर यूज होता है, उसके यूजेस क्या है, ये ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी करके जा सकते हो, वहां से भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब रही बात मैथ्स की, अभी 2026 के पेपर एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस थे जो 2025 के क्वेश्चंस में से रिपीट हुए थे।
अगर आपने 2025 के क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया होता, लेकिन अब सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से गलती मत करना, क्योंकि देखो सेम सिलेबस होता है, सेम पैटर्न होता है, सेम सारी चीजें होती है, सेम कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट होती है। अभी मुझे एक चीज आप ही बताओ, अगर जनरल सोल्यूशन है तो जनरल सोल्यूशन पे उन लोग कितनी बार मॉडिफिकेशन करेंगे? नहीं कर सकते उन लोग, एक ही बार वो क्वेश्चन रहेगा, उसी के ऊपर बार बार उन लोग वैल्यूज चेंज करेंगे और वैसे ही बार बार रिपीट होगा। कितनी मल्टीपल शिफ्ट कंडक्ट होती है सीईटी एग्जाम की। उसी तरह सॉलिड स्टेट में डेंसिटी के ऊपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया, डेंसिटी फाइंड करने के ऊपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिला आपको। ऐसी जो है ना सारी चीजें प्रिडिक्टेबल भी है। अगर आप लोग ने वो 15 शिफ्ट के पेपर्स का पीडीएफ अगर आपके आंखों के सामने है, अगर आपने वो सारे पीडीएफ अगर आपने गो थ्रू कर लिया, 15 शिफ्ट के लास्ट ईयर 2025 में 15 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी, वो 15 शिफ्ट के पेपर्स देख लो, उसके पीडीएफ डाउनलोड करो, सोल्यूशंस देखो, उसके प्रिंट आउट निकालो, आपका पेपर डेफिनेटली गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ 99 परसेंटाइल इजीली लेकर आ सकते हो। लेकिन इतना है कि अगर आपने ये 27 चैप्टर्स किया तो 27 चैप्टर्स के 15 शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे? 1000 होंगे, 1200 होंगे, 1300 होंगे, इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके जाना है। उतना कर लिया उतना इनफ हो जाएगा आपको एक अच्छे डिसेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें से बिल्कुल भी कोई भी स्किप करने का स्कोप ही नहीं है इधर, कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। भैया बोलोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को बहुत डिफिकल्ट जाता है, इसको स्किप करूं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां से भी आपको 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं सीईटी एग्जाम में। 3 क्वेश्चन मतलब कि 6 मार्क्स। तो मैथ्स में बहुत लिमिटेड मैंने आपको बताया है, और इसमें बहुत इजी इजी चैप्टर्स भी है। देखो लॉजिक इजी चैप्टर है, देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इजी चैप्टर है, और अगर आपको मैं बताऊं ये लाइन एंड प्लेन एंड वेक्टर चैप्टर्स भी इजी है, कॉन्सेप्चुअल है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो ट्रिग्नोमेट्री के एक टाइम पे एंड कैलकुलस वाले जो चैप्टर्स है ये थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन बाकी चैप्टर्स इजी है कंपैरेटिवली। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको करके जाने। अभी फिजिक्स में मैंने यहाँ पे 10 चैप्टर्स बताए, लेकिन इसमें से कोई भी एनी 7 आपको करना है, एनी 7 आपको करके जाना है। कितने? एनी 7, इसमें से कोई भी 7 चैप्टर्स करके जाओ, 7 चैप्टर्स करोगे तो 20 प्लस आपका यहाँ से स्कोर हो सकता है। 20 प्लस, देखो यहाँ पे कितना स्कोर हो रहा है आपका 70 तक। मैथ्स में आपका 66 से लेके 70 मार्क्स का वेटेज है ये 10 चैप्टर्स का, और यहाँ पे देखो 30 प्लस वेटेज है। आपके 100 मार्क्स ये दोनों सब्जेक्ट मिला के ही हो गए। अब यहाँ पे 20 आपको मार्क्स लेकर आने हैं, तो 7 चैप्टर्स आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाने हैं। तो इसमें से कोई भी 7 चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो। अब डेली जो है आपको 2 चैप्टर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है डेली सारे स्टूडेंट्स को। अगर आप जीरो पे भी हो, कैसे भी करके 2 चैप्टर्स आपको डेली कंप्लीट करना है, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, और अल्टरनेट आपको जो है 2 से 3 दिन में फुल लेंथ टेस्ट भी देना है। ये गलती मत करना, बिना फुल लेंथ टेस्ट दिए आपको पता नहीं चलता है टाइम मैनेजमेंट स्किल के बारे में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि पेपर बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। जिन्होंने अच्छे खासे मॉक टेस्ट दिए थे उनको पेपर एज यूजुअल ही लगा, ऑन टाइम उनका पेपर कंप्लीट भी हुआ। लेकिन आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आपने फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की। वो 3 घंटा बैठने की हैबिट नहीं है आपके अंदर। वो 3 घंटा बैठो, उस प्रेशर को फील करो, उस प्रेशर को फील करके 150 क्वेश्चन सॉल्व करो विद इन दैट टाइम लिमिट। तब आपको पता चलेगा कि कैसे आपको जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, टैकल करना है। टारगेट क्या होना चाहिए हमारा? अगर हमें 120 मार्क्स स्कोर करना है तो मैथ्स में 70 तक का हमें स्कोर करना है, केमिस्ट्री 30 प्लस आराम से आप लेकर आ सकते हो, फिजिक्स में बस 20 भी आ गया तो यहाँ से हमारा 120 प्लस स्कोर आ रहा है, और तुक्के मार के भी आप 10 से 15 मार्क्स यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तुक्का कैसे लगाना है उसकी बेस्ट टेक्निक भी मैंने बताई है, सिखाई है। लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज मैंने लेकर सॉल्व कराया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स को शिफ्ट वाइज पेपर्स चाहिए, जो 15 शिफ्ट वाइज के पेपर्स, उनके पीडीएफ, उनके सॉल्यूशंस चाहिए, तो वो बूस्टर बैच में एनरोल कर सकते हैं। उसमें आप सभी स्टूडेंट्स को सारे पेपर्स मिलने वाले। बैच की प्राइस सिर्फ 399 है, 399। यूट्यूब पे सबसे कम प्राइस में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, सारे फीचर्स अवेलेबल है। 3-3 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 40 प्लस फुल लेंथ टेस्ट है, और 2025 के जो शिफ्ट वाइज पेपर है उनको भी एज अ फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हो। सब कुछ फीचर्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे, माइंड मैप्स भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।